एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक डाकू रहता था जिसका नाम बलराज था। वह जंगल के आसपास के गांवों में डर और आतंक का कारण बना हुआ था। घर में जो भी छुपा कर रखा है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको अभी मार दूंगा। देखो भाई, मारना मत, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, पर कुछ पैसे पड़े हैं, वो तुम्हें दे देता हूँ। बलराज की ताकत और बर्बरता के कारण लोग उसके नाम से कांपते थे। फिर वह चोर लोगों को डराकर पैसे लेकर जंगल की ओर भाग गया। लेकिन बलराज की कहानी केवल डर की नहीं थी। उसके बचपन में वह एक साधारण लड़का था जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन जब उसके पिता ने काम पर जाते समय एक दुर्घटना में जान गंवा दी तो बलराज की जिंदगी बदल गई। उसे अपनी माँ और छोटे भाई बहन का भरण पोषण करना था। जब बलराज ने मेहनत करके भी पैसे नहीं कमाए तो वह निराश हो गया। इस स्थिति में उसे एक डाकू के गिरोह में शामिल होने का विचार आया। धीरे धीरे उसने इस जीवन को अपनाया और डाकू बन गया। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक जगह थी जहां वह अपने पुराने जीवन को याद करता था। अगले दिन फिर बलराज डाकू चोरी करने निकल पड़ा गांव की ओर। एक दिन बलराज ने एक गांव में डकैती की, लेकिन वहां एक गरीब माँ अपने बच्चों के साथ थी जो उसके दिल को छू गई। उसने सोचा कि क्या वह भी कभी अपनी माँ के लिए ऐसा ही कर सकता था। उसी दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को बदल देगा। बलराज ने डाकूगिरी छोड़ने का निर्णय लिया और गांव वालों की मदद करने लगा। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल गांव की रक्षा करने और उनकी समस्याओं का हल निकालने में किया। अरे प्रधान जी, ये लड़का तो पहले चोरी डकैती मारपीट करता था और अब देखो हमारी मदद करने लगा है। लगता है सुधर गया है। अरे हाँ हाँ, कल हमारे लोगों को खेत में मदद कर रहा था, मैंने भी देखा है। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अरे भागो भागो बलराज, डाकू आया है। अरे बच्चों, क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? अरे चाचा, कुछ नहीं हुआ, मैं इनके साथ मजाक कर रहा था। इस तरह बलराज ने अपनी जिंदगी को बदलकर एक नई राह अपनाई, जिससे उसे अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी के अंदर बदलाव की क्षमता होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो।